हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी क्लासेस। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर लेटर टू गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक छोटी सी पहाड़ी पर एक घर है जहां से नदी और उसके पास के मकई के खेत दिखाई देते थे। घर में लेंचो नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ और अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। लेंचो घर के बाहर मूसलाधार बारिश का इंतजार कर रहा था ताकि उनकी इस बार मकई की फसल अच्छी हो। वो आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। उतने में ही उसकी पत्नी सबको सपर यानी रात के खाने के लिए बुलाती है। जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। वो सब आकर रात का खाना खा ही रहे होते हैं, तभी बारिश आना शुरू हो जाती है। लेंचो ने इसे सोचा, नॉर्थ ईस्ट के बादलों से बारिश आ ही गई। वो अपना खाना छोड़कर बाहर ठंडी हवा में चला गया। वो बहुत खुश होता है क्योंकि बाहर बहुत अच्छी और सुहावनी हवा चल रही होती है। वो वापस लौटा और उसने सबको बताया, ये आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं। छोटी बूंद 5 सेंट पैसे हैं और बड़ी बूंद 10 सेंट पैसों से। यानी वो बारिश की तुलना पैसों से कर रहा था, क्योंकि अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, जिससे वे काफ़ी अमीर बन सकते थे। वो सोच ही रहा था, पर तभी तेज हवा चलने लगी और साथ ही हेल स्टॉर्म यानी ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर लेंचो के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर आकर बर्फ़ के टुकड़ों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। पर लेंचो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इन हेलस्टॉर्म से उसकी फसल को भारी नुकसान हो सकता है। हेलस्टॉर्म ने चारों तरफ कहर मचा दिया। चारों तरफ खेतों में सफ़ेद ओलों की चादर बिछ गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नमक बिछा दिया हो। हेलस्टॉर्म ने ऐसी तबाही मचाई कि फसल बर्बाद हो गई और ओलों और पेड़ों पर जो पत्ते भी थे वो भी नहीं बचे। सब मानो तबाह हो गए हो। ये देखकर लेंचो अपने बच्चों से कहता है, इतनी तबाही तो लोकस्ट यानी फसल बर्बाद करने वाले टिड्डे भी नहीं करते, जितनी कि इस हेलस्टॉर्म ने तबाही मचाई है। अब खेत में मकई का एक पौधा भी नहीं बचा होगा। अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। बच्चों, लगता है इस साल हमारी किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है। लेंचो सबको उम्मीद बंधाते हुए कहता है कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। सब सोने जाते हैं, पर लेंचो को टेंशन से नींद नहीं आती। बारिश जो हुई है, फिर वो मन में सोचता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा। यहाँ यह जानना जरूरी है कि लेंचो भले ही एक किसान था, पर वो लिखना जानता था। अगले संडे को उसने फुर्सत से एक लेटर लिखा। उसने लिखा, डियर गॉड, अगर आपने इस बार मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा ही रहेगा। मुझे आपसे 100 पैसों की मदद चाहिए, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। इन पैसों से मैं फिर से फसल उगाऊंगा और अपनी ज़रूरतें पूरी करूंगा। पैसों एक करेंसी का नाम है, जिन्हें नहीं पता, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। लेंचो फिर सिटी जाकर लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्टमैन लेटर निकालता है और पढ़कर हंसने लगता है, पर वो लेंचो की मदद करना चाहता था। पर वो भगवान तक लेटर को ले जाएगा कैसे? पोस्टमैन लेटर लेकर अपने बॉस को दिखाता है। पोस्टमैन का बॉस यानी पोस्ट मास्टर एक मोटा परंतु नरमदिल इंसान था। पोस्टमास्टर लेटर देखकर हंसता है और फिर थोड़ी देर बाद सीरियस होकर बोलता है, इस आदमी को भगवान पर अटूट भरोसा है, हमें इसके भरोसे को टूटने नहीं देना है। इसके बाद पोस्टमास्टर लेंचो की ज़रूरतों के बारे में पढ़ता है और डिसीजन लेता है कि वो अपने पैसे भेजेगा। पर उतने सारे पैसे अकेले भेजना उसके बस का सौदा नहीं था। फिर वो अपनी सैलरी के कुछ पैसे मिलाता है और अपने दोस्तों और एम्प्लॉयज़ से
मदद मांगता है, पर फिर भी वो 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है और लेंचो के एड्रेस पर पोस्ट कर देता है। वो खुद ही गॉड का सिग्नेचर कर देता है। लेंचो संडे को थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस जाता है और पूछता है, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया? पोस्टमास्टर उसे लेटर पकड़ा देता है। यह लेंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान उसके पैसे ज़रूर भेजेंगे, लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 70 पैसों ही थे। उसे लगा कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, शायद इन एम्प्लॉयज़ ने ही मेरे पैसे निकाल लिए होंगे। इसके बाद लेंचो काउंटर पर जाकर पेपर और पेन मांगता है और फिर से भगवान को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट करता है कि डियर गॉड, मुझे आपके पैसे मिल चुके हैं लेकिन पूरे नहीं हैं। कृपया करके बचे हुए 30 पैसों भी भेज दीजिए, पर दोबारा से मेल से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज़ क्रूक्स यानी कि चोर हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे यही लग रहा था कि भगवान ने ही पैसे उसे भेजे हैं और ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही करप्ट हैं जिन्होंने इसके पैसे खा लिए थे। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू।